गोरी 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 सब बोलिए किशोरी। तो श्री राधे राधे, और आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और श्री हरि के चरणों में, श्री जी के चरणों में लगे होंगे, इनकी सेवा भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप सभी को हैप्पी राधाष्टमी और बहुत बहुत बधाई हो आपको श्री जी के प्राकट्य उत्सव की। और मैं वीडियोस इसलिए नहीं डाल रहा था क्योंकि हमारा जो रूम है वो चेंज हो रहा था, मतलब शिफ्टिंग का काम चल रहा था, इसलिए वीडियोस आ नहीं रही थी। लेकिन अब राधाष्टमी का व्लॉग आ गया है, तो राधाष्टमी की क्लिप शूट स्टार्ट करता हूँ। तो राधाष्टमी से एक दिन पहले की बात है, यहाँ पे रात के कुछ 12-1 बज रहे थे, तो मैं सखा सखियाँ महाराज सेट सभी को लगा रहा था। और इस बार राधाष्टमी का जो निकुंज सजा है, जो भी सजा है, वो हमने इस मंदिर में सजाया है। तो मैं पहले का लुक दिखा रहा था कि मंदिर में कैसे कैसे क्या है। अभी मैं आपको लड्डू लाडली को भी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये लोग यहाँ पे सो रहे हैं, इसमें मैं थोड़ा सा दिखाया। और ये मोर महाराज जी, ये इनके अंडर गारमेंट्स रखे हुए लाडली केशरी के, और ये रोज़ का इत्र, वही सब आपको दिखा रहा था। अभी रूम का शिफ्टिंग का काम चल रहा था, इसलिए क्लिप इस बार अच्छे से इतनी शूट नहीं हो पाई। पर यहाँ पे पंचामृत में ले आया था, बाकी सारी चीज़ें भी ले आया था श्रृंगार का, और मैं अकेला ही था। आप लोग तो जानते हैं राधाष्टमी के दिन इस बार सिर्फ मैं ही था घर में स्नान करवाने वाला, इसीलिए। और बस मैं लड्डू लाडली को लेके आ गया था दूसरे रूम में, और फिर यहाँ पे उनका स्नान करने लगा था। और यहाँ पे इन्होंने लड्डू लाडली ने पहले सुबह उठे 4:30 कुछ उठाया था मैंने, और उठते ही लोगों ने पहले पानी गिरा दिया। मैं मतलब कि अच्छे से आप लोग जानते हो कि बिना नहाए हम लोग लड्डू गोपाल को नहीं छू सकते। ऊपर से आज तो राधाष्टमी थी, तो नहाना तो था ही। ब्रह्म मुहूर्त में फटाफट नहाया और फटाफट शिव जी का स्नान शिव जी को उठाया बिठाया, और तब तक में इन्होंने पानी गिरा दिया। पहले हैप्पी बर्थडे बोल दो मेरी प्यारी प्यारी भोली सी लाडली और केशरी को, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो, मंगल बधाई हो। और बस अब मैं यहाँ पे ये जो चौकी से आसन उसन है ये चेंज कर दूंगा, पर उससे पहले यहाँ पे स्नान की क्लिप ले आया हूँ मैं। और जब स्नान की क्लिप तो शूट कर ली थी मैंने, पर पता नहीं वो डिलीट होगी, मिली नहीं मुझे। मैंने बहुत ढूंढ ली, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। इस बार भी आपको स्नान की क्लिप नहीं दे पा रहा हूँ, पर चलिए देखते हैं अगली राधाष्टमी में दे पाता हूँ या नहीं। देने की पूरी अगली बार में कोशिश ही बोल सकता हूँ। देखिए अभी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी ना, क्योंकि मैं टाइम से मुझे लग रहा था नहीं कर पाऊँगा, हालांकि कर तो लिया था, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने वीडियो स्टार्ट मतलब वीडियो के लिए वो सब कुछ सेटअप कर लिया था, लेकिन वीडियो स्टार्ट नहीं की थी, इसलिए शूट नहीं हो पाई। वरना पंचामृत स्नान बहुत ज़्यादा अच्छे से हुआ था। तो बस यहाँ पे मैंने इसमें राधा कुंड का पानी डाल दिया, इत्र डाल दिया, फूल डाल दिया, और हमारी प्यारी प्यारी श्री जी तो देखो बैठी ही है। और चौकी पे मैंने इन दोनों को स्नान करवा दिया। सुबह सुबह 4:30 या 4:45 की बात है, मतलब 4:45 की। तो देखिए अभी मैं वहाँ पे उठ के गया हूँ वहाँ से इत्र वगैरह लेने, क्योंकि सामान बहुत इधर उधर हो गया था। अच्छी बात तो ये कि मैंने इनका सामान बहुत पहले ही सेट कर लिया था, तो जस्ट फिर रूम चेंज हो रहा था, तो फिर दिक्कत बहुत ज़्यादा आ रही थी, इसलिए माफ़ी चाहूँगा कि राधाष्टमी का व्लॉग इतना खास अच्छा तो मैं बोलूँगा आया है इस बार, क्योंकि पिछली बार से तो अच्छा ही मैं बोलूँगा, क्योंकि सारी क्लिप्स मैंने शूट किए, कुछ क्लिप्स रह गई क्योंकि वजह वही सेम कि राधाष्टमी आ गई थी। और एक और वजह भी है कि मैं राधाष्टमी से एक दिन पहले बहुत ज़्यादा बीमार भी पड़ गया था। तो खैर उन सारी बातों का आप लोग हटाओ, आप लोग ये व्लॉग एंजॉय करो। मैंने स्वास्तिक बना लिया, फूल डाल दिए, और लाडली केशरी के लिए सुंदर से वो इनके टॉवल्स लेके आ गया था, मतलब हैंकी नए के नए हैं। इनको इनके दूसरे बर्थडे पे यही गिफ्ट दिए थे मैंने, और नथ तो चांदी की आपको पता है गिफ्ट मिली थी। तो बस मेरी लाडली केशरी बैठ गई है यहाँ पे, सुंदर सी प्यारी प्यारी बच्चियाँ, और बस स्नान करेंगी। पहले तो मैं इनको पानी से स्नान करवाऊँगा, होप सो कि पानी से स्नान की क्लिप भी हो इसमें, क्योंकि मैंने खुद अभी वीडियो पूरी नहीं देखी, ऐसे ही बस वीडियो बनाने लगा। देखिए मेरे को झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं आपसे सारी चीज़ें सच सच बताना क्योंकि चाहता हूँ। बस यहाँ पे मैंने स्नान करवा दिया। ये देखिए पंचामृत अभिषेक होने के बाद मुझे पता लगा कि मैंने वीडियो ऑन ही नहीं की थी। बस यहाँ पे स्नान हो गया। अब आरती फिर मैंने श्री जी की ये देखिए जोत जगा दी है। यहाँ पे जगाई है क्या मैंने? नहीं जगाई नहीं है, मतलब घी वगैरह मैंने डाल दिया था ताकि मुझे बिल्कुल भी सुबह लेट ना हो। अभी आपको क्लिप मिली, ये देखिए यहाँ पे आरती वगैरह सब हो चुकी है। और कमल में मिली थी हमारे विश्वानु जी को हमारी लाडली और केशवी। तो यहाँ पे देखिए ये लोग कमल में बैठ चुकी हैं, सुंदर सी प्यारी सी बच्चियाँ मेरी, और खूब अच्छे से आरती की इन लोगों ने। और अभी आगे क्लिप आएगी वो बधाई वाली, मतलब भजन वाली, वो आप लोग पूरी सुनना, ठीक है। यहाँ पे देखिए
उसमें मैं टाइम भी दिखाऊंगा, तो वो भी देखना आप। तो बस उसके बाद फिर मैंने उनको भूख लगा के सुला दिया था और फिर लाडली केशवी को 12 बजे उठाया, बधाइयाँ बांट दी, क्योंकि 12 बजे वृषभानु तक शुरू हो जाता है ना। बस उसके बाद फिर मैंने इनको ड्रेस पहना दी राधा अष्टमी की, स्काई ब्लू कलर की। और देखो कितनी ज़्यादा सुंदर, अभी तो श्रृंगार भी नहीं किया और इतनी सुंदर लग रही है हमारी लाडली और हमारी केशवी, देखिए जी। और लाडली को मैंने लिपस्टिक भी लगा दी थी, वो लिपस्टिक की मिट गई थी ना, आपने स्टार्टिंग में देखा होगा। तो बस यहाँ पे पहले मैंने ये वाली माला पहनाई थी, पर वो वाली माला भी अच्छे से इनको आई नहीं, फिर मैं चेंज कर दी थी मैंने। तो इस माला में ना शुरू से ही प्रॉब्लम है, क्योंकि जन्माष्टमी के दिन भी लड्डू के विष्णु इतनी अच्छे से नहीं डाल पाए थे, मतलब चोकर और माला दोनों इकट्ठे नहीं आ पाई थी, इसीलिए। खैर अभी मैं इनको पिंक कलर की वो पहना रहा हूँ, सुंदर सी, क्या कहते हैं, ज्वेलरी, चोकर। और फिर उसके बाद ये देखो मैंने लाडली को पहना दिया। अब देखो यहाँ पे धागा इनका खुल गया, जो मैंने अलग से लगाया था, क्योंकि चोकर का वो धागा थोड़ा बड़ा चाहिए होता है मुझे, तभी मैं अच्छे से एडजस्ट करके पहना पाता हूँ। तो बस ऐसे दिक्कत हो रही थी बार बार। और लाडली का तो मैंने कम से कम 3 से 4 बार पूरा श्रृंगार खोला है, मतलब किया फिर खोला, किया फिर खोला। पता नहीं लाडली को ही पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि लाडली को अगर पसंद आ रहा होता तो मुझे भी देख के लाडली मतलब अच्छा लगता कि हाँ लाडली को मैं तैयार किया तो मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन सच बताओ तो मुझे पहले पसंद ही नहीं आ रहा, तो मैंने वापस खोला, मतलब 3-4 बार खोल दी। वही करने में 2-3 घंटे इन लोगों को लग गए तैयार करने में। पर कोई बात नहीं, एक ना एक बार तो होता ही है। फिर मैंने माला देखो यहाँ पे दूसरी पहना दी है, यहाँ पे पहना रहा हूँ मैं कंगन गोल्डन कलर के, मतलब चूड़ा पहना दूंगा। और बस, और कई लोग मुझसे ये पूछते हो कि आप ये कमर में इनको पहनाते क्या हो। जी, राखियाँ होती हैं, वो मैं जब भी रक्षाबंधन आता है हर साल एक अलग से ले लेता हूँ राखियाँ, 5 राखियाँ ले लेता हूँ। 5 को कमर में ही मैं कमरबंद की तरह बांध देता हूँ, ताकि ड्रेसेस का कोई पीछे से वो ना रहे, मुझे सिस्टम पिन वगैरह ना लगानी पड़े, क्योंकि फट जाती है ड्रेसेस। तो बस अब मैं यहाँ पे लाडली और केशवी को सुंदर सी बिंदी लगा रहा हूँ, प्लेन। आप लोग जानते हो मुझे प्लेन बिंदी पसंद है, और छोटी बिंदियाँ लगाई है मैंने। और बस अद्भुत रूप हमारी लाडली केशवी ले रही है बैठ के, प्यारी प्यारी बच्चियाँ। और फिर यहाँ पे मैंने वो वाले बाल पहना दिए थे। पूरा हेयर स्टाइल मैंने नहीं दिखाई, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, और वो क्लिप भी शूट नहीं हुई थी मुझसे, क्योंकि बाल बहुत छोटे थे और उसको बिल्कुल अच्छे से टक मतलब कि जोड़ने में बहुत टाइम लग रहा था मुझे, इसलिए इतना अच्छे से हो नहीं पाया था क्लिप शूट मुझसे। लेकिन बाल तो बहुत अच्छे बांधे गए थे दोनों, क्योंकि दोनों के बाल छोटे थे, ये स्ट्रेट बाल, क्योंकि ये बाल बरसाना से लाए गए थे, तो फिर मैं अब कैसे रिटर्न वगैरह करता ना, तो इसीलिए। पर सुंदर रूप धरा। उसके बाद फिर देखो यहाँ पे मैंने बाल खोल दिए, क्योंकि मुझे दुपट्टा दूसरे स्टाइल का देना था। मैंने इस स्टाइल का दुपट्टा भी दिया, फिर उस स्टाइल का भी मुझे अच्छा नहीं लगा, तब मैंने ये वाला श्रृंगार किया। और ये श्रृंगार भी पता है फिर मैंने वापस खोल के वापस से किया है। तो अब आपको पूरा, चलिए मैं आपको बरसाना धाम के दर्शन करवाता हूँ। सखियाँ, सखा, अष्ट सखी, अष्ट सखा, गुब्बारे, बलून, गिरिराज जी, राधा कृष्ण जी सभी यहाँ पे आ चुके हैं, सब सेवा में लगे हुए हैं। सब पे मैंने फूल बरसा दिए, सबको इत्र छिड़क दिया सब पे। और हमारे पूरे वृंदावन धाम का लुक भी देखो, यहाँ पे निकुंज का लुक यहाँ पे देखिए। सारी सखियाँ ताल, मृदंगा, बाजा, थाली लेके खड़ी हैं हमारी श्री जी का स्वागत करने। हमारे श्री जी कमल के फूल में मिली थी वृषभानु जी को, तो वहीं पे विराजमान है, सभी को दर्शन दे रही है, या यूँ कहूँ सब पर कृपा कर रही है, आशीर्वाद दे रही है। गणेश जी है पीछे, और देखिए सारे हैं यहाँ पे, सभी के सभी। और वहाँ पे देखिए एक और श्री जी हैं, ये एक मुझे दिए थे एक सखी ने, और कितने सुंदर दर्शन है। और यहाँ पे अब पूरे बरसाना धाम के अंदर वाले दर्शन करवा रहा हूँ। यहाँ पे पहले मेरे केशु के, हर घड़ी यशुमत दुलारा तेरे बरसाने में है हमारी प्यारी केशवी के अद्भुत से श्रृंगार दर्शन। और यहाँ पे हमारी प्यारी सी लाडली के दोनों बहनों के दर्शन कर लीजिए अच्छे से। वहाँ पे एक और श्री किशोरी जी बैठी हैं,
लड्डू बैठा है मोर छड़ी लेकर और बांसुरी लेकर। कृष्ण बैठा है, मोर पंख है पीछे और सुंदर सा महक है और बहुत ज़्यादा अद्भुत श्रृंगार दर्शन है। देखिए मैं वीडियो में गाने वगैरह भी डाल सकता था, लेकिन मुझे सच बताऊँ आपको बोल के जो दर्शन करवाने में मज़ा आ रहा है ना, सच्ची में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। और अभी मैं खड़ा हूँगा और आपको पूरा ओवरऑल लुक दिखाऊंगा पूरे बरसाना धाम का। यहाँ पे मैंने थोड़ा फ़ोन को बस वो कर लिया था टेढ़ा, तो आप लोग ऐसे करके देख लेना, सॉरी। तो यहाँ पे पूरा लुक देखिए हमारे पूरे वृंदावन धाम बरसाना धाम का लुक। मैंने अच्छे से गुब्बारे वगैरह मतलब जो जो मुझसे बन पड़ता है वो आप लोग जानते हो मैं वो हमेशा कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए सारी की सारी सखियाँ हैं जो जा रहे हैं हमारे गणेश जी के विसर्जन में। तो राधाष्टमी के दिन आप लोग जानते हो कि हमारे घर के मतलब पास में एक आंटी जी हैं, वो हमेशा विसर्जन करते हैं गणेश जी का राधाष्टमी के दिन ही। मतलब कि ऐसे वैसे है नहीं, पर 3-4 दिन तक वो रखती है। तो बस राधाष्टमी के दिन ही, वो हर साल तो राधाष्टमी के दिन ही विसर्जन करती है गणेश जी का। तो बस अब बस शाम को फिर मैंने लाडली के श्री को तो मैं उठाने का मन नहीं किया, तो बस मैंने जो कमल में हमारी श्री जी थी उन्हीं को बस बिठा दिया और यहाँ पे इसी झूले से बस झूला झुला दिया, ताकि क्योंकि एक रीत होती है जो राधाष्टमी के दिन, जैसे जन्माष्टमी के दिन हम लड्डू केशु को झूला झुलाते हैं, वैसे लाडली केशु झुलाना चाहिए। पर मैंने इनको झुला दिया यहाँ पे झूला, क्योंकि हमारी लाडली केशु अभी जा रही है कहीं, मतलब हमारे दूसरे वाले घर पे, क्योंकि वहाँ से हमने रूम खाली करना था। तो बस वहीं पे अब जा रही है लाडली केशु केक कटिंग के लिए, क्योंकि मम्मा आ नहीं सकते थे इतना दूर। तो बस मैं इन पाँचों को वहाँ पे लेके जा रहा हूँ और हम लोग केक कटिंग करेंगे श्री जी के। और बस यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने वहाँ पे आसन खाली नहीं छोड़ा बरसाने धाम को, वहाँ पे श्री जी बैठ गई। और बस यहाँ पे लाडली केशरी का केक आ गया है और इन्होंने केक कटिंग भी कर ली। बस इतना ही हुआ दोस्तों, और यहाँ पे बस वीडियो ख़त्म हुई। हाँ, साल में एक बार होते हैं चरण दर्शन, यहाँ पे करिए हमारी लाडली के चरण केशवी के चरण दर्शन और यहाँ पे हमारी लाडली के चरण दर्शन। तो इस बार चरण सेवा कुछ ऐसी हुई, न्यू पायल पहनी है और यहाँ पे जोड़े से दर्शन सभी के। तो अब बारी आ जाती है आपको भोग के बारे में बताने की। तो भोग में मैंने सच बताऊँ इस बार दही अरबी की सब्ज़ी का भोग नहीं लगा पाया, क्योंकि आप लोग जानते हो शिफ्टिंग का काम चल रहा था, तो इतना पॉसिबल नहीं हो पाया। बाकी फिर देखते हैं इनकी छठी दिन क्या प्रोग्राम बनता है। बस यहाँ पे पिक्स में थोड़े दर्शन है जो मैंने आपके लिए क्लिक कर ली थी, और यहाँ पे वारफेयर भी कर दिए थे पैसे सुबह वृषभानु जी ने, तो बस वही है इनके पास। और बस यहाँ पे अब क्लिप ख़त्म होती है राधाष्टमी की। पसंद आई हो तो बताना। श्री राधे राधे।